बच्चा आपका एफिडेविट लेके आया है। एफिडेविट के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि मैं अपने पिताजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से और अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपना अटेंडेंस पूरा नहीं कर पाया। इसका अटेंडेंस 50%। जी 50% अटेंडेंस होने पे पढ़ाई अगर आधी हुई एक तरह से, इस आधी पढ़ाई की कोई बेनिफिट है नहीं। जी अब आपका यहाँ आना और ये एश्योरेंस देना कि बच्चा अब हमारा रेगुलर रहेगा, साथ में आप भी स्वस्थ रहते हैं। बच्चे इस बात का ध्यान रखना, एक तो पिताजी की तुम्हारी तबीयत बिगड़ी हुई, तुम्हारी भी बिगड़ गई थी, इसकी वजह से तुम्हारा अटेंडेंस लो हुआ, लेकिन ये फर्दर नहीं होना चाहिए। अब ये इनका पेपर है, एफिडेविट पेपर, ये तुम्हारा ये श्योर करता है कि फर्दर अगर तुम एब्सेंट करोगे 75% से अटेंडेंस तुम्हारी बिलो होगी तो तुम परीक्षा की फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा अटेंडेंस ज़्यादा गड़बड़ होगा, तुम्हारा नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा। साथ में आप जैसा बता रहे थे मुझे कि आप कैंसर से पीड़ित हैं, आपका इलाज दिल्ली से भी चला और यहाँ भी। और यहाँ पिछले साल जो है ब्लड कैंप लगा था, जिसमें कि 3 जगहों से लोग आए थे ब्लड कलेक्ट करने को। एक PMCH, दूसरा माँ ब्लड बैंक एंड तीसरा था आपका महावीर कैंसर संस्थान। उसी में हमारे यहाँ के बच्चों ने ब्लड दिया था। उस ब्लड को डोनेट करने पे बच्चों को कार्ड दी जाती है, और साथ में हमारे कॉलेज से भी ये फैसिलिटी होती है कि अगर किसी भी बच्चे को ज़रूरत है, उनके किसी संबंधी को ज़रूरत है, तो वो कॉलेज को संपर्क करें। कॉलेज को संपर्क करने के बाद उनको तुरंत जो है वो ब्लड अवेलेबल कराया जाता है, जिससे उनके जो भी पीड़ित परिवार के व्यक्ति हैं उनका इलाज हो सके। जी इसमें से आपको कैसे सुविधा मिली सर? सर, मैं पहले अपने बारे में कुछ आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ अभी भी हूँ। इससे पूर्व मैं बिथान प्रखंड अंतर्गत समस्तीपुर जिला में PSP हाई स्कूल बिथान में प्रभारी प्रधानाध्यापक था। जून 2023 में मैं अवकाश प्राप्त किया। उसके बाद जुलाई में शिक्षा विभाग की तरफ से प्रत्येक प्रखंड में 3 BRP की बहाली निकली, रिटायरमेंट शिक्षकों के लिए ही। उसमें मैंने भी अप्लाई किया और मेरी बहाली BRP के रूप में हो गई। जी। मैं लंग्स कैंसर से जुलाई 2021 से पीड़ित हूँ। 2.5 साल से मेरा इलाज चल रहा है। जी। और इलाज चलाने के क्रम में सबसे पहले दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी, दिल्ली से मेरा इलाज चल रहा है। पहले तो टैबलेट से मेरा इलाज होता था, बहुत रिमूव हुआ। बाद में कुछ बीमारी कम घटने लगी तो केमो का प्रोविज़न किया गया। तो केमो का दौर सितंबर 2022 से चला और मुझे सिर्फ एक ही लड़का है। आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं। इलाज के क्रम में कभी कभी इसे भी मैं साथ में रखता था, मजबूरी थी हमारी। जब केमो का दौर चला तो वहाँ के डॉक्टर से सलाह लेने पर महावीर कैंसर संस्थान पटना से मेरा केमो चलने लगा। चूँकि केमो का दौर साप्ताहिक ही होता है तो उसमें ब्लड भी घट जाता है, सेल्स टूट जाता है। 8 से कम हेमोग्लोबिन का रेट आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, तो ब्लड चढ़ाने के लिए मुझे कहा गया। तो मेरा लड़का पटना में ही पढ़ता है आपके सिमेज इंस्टीट्यूट में। तो इसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त सब ब्लड डोनेट किया है। दुर्भाग्यवश मेरा लड़का उस दिन मेरे साथ दिल्ली में था, जिस दिन यहाँ पर महावीर कैंसर संस्थान की ओर से वाहन आई हुई थी ब्लड लेने के लिए। लेकिन इसके सैकड़ों फ्रेंड ब्लड डोनेट किए थे। तो ये अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके कार्ड ले करके और महावीर कैंसर संस्थान को दिया गया, तो वह मुझे तुरंत ब्लड उपलब्ध करा दिए। और एवं प्रकार से कोई चार्ज, 1 रुपया भी चार्ज मुझे नहीं लगा जी। और एवं प्रकार से 3 बार मुझे ब्लड की आवश्यकता महावीर कैंसर संस्थान से हुई। इसके 3 दोस्त ने वह कार्ड दिया और मुझे ब्लड चढ़ा। मैं इस संस्थान का भी शुक्रगुजार हूँ को ऐसे अच्छे बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और उस बच्चे की जितनी भी प्रशंसा या शुभकामनाएं दी जाए वह कम ही होगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसने अपना ब्लड दिया है। वो उस बच्चे को क्या पता है कि मेरा ब्लड किसको मिल रहा है। एक मानवता के नाते एक मानव को जिंदा रखने के लिए धर्म मजहब जाति से ऊपर उठ करके उसने ऐसा कार्य किया है। उस बच्चे को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसे
दीर्घायु करें, उसे अच्छा जॉब मिले आपके यहाँ से पढ़ करके, उसको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं इंस्टीट्यूट को भी धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह बच्चों को मोटिवेट करके कुछ श्रमदान या रक्तदान करके लोगों के जीवन को बचाएं। हम लोग का तो वही लक्ष्य होना चाहिए। और जहाँ तक पढ़ाई का मामला है, मेरा लड़का मेरे कारण ही कुछ सफ़र किया है, लेकिन अब मैं भी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। चूँकि मैं 4th स्टेज में था 21, और वहाँ से शायद ही कोई रिकवर करता है, लेकिन मैं 2.5 साल से इलाज के दरमियान बेटर महसूस कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे सर। हमारी कॉलेज जो है वो हमेशा ऐसी कोशिश करती है जिससे वो समाज के लिए कुछ कर सके। जो रक्तदान शिविर लगाई गई थी वो इसीलिए, और सारे बच्चों को बताया गया था, बच्चे तुम आज 1 यूनिट दे रहे हो, सोचो तुम्हारे साथ जो इतने सारे बच्चे डोनेट कर रहे हैं ब्लड, ये सारे ब्लड तुम्हारे ही हैं, जब जरूरत होगी तब तुम्हें अवेलेबल होगा। उसमें से आपके काम भी आई ब्लड। जी, हमें ये जान के बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ एक और ब्लड काम आया। मेरा एक मित्र शमीम शाह, उनकी माँ बीमार थी रूबन हॉस्पिटल में। वह मुझे कहा कि सर मुझे 1 ब्लड यूनिट की आवश्यकता है, पटना में हुआ अभी तो 1 ब्लड में अपने दिया, एक हमारी पत्नी भी है, और 3 यूनिट ब्लड की जरूरत है। बहुत कम ब्लड हो गया था। मैंने अपने लड़का को कहा, ये अपने दोस्त से फिर एक कार्ड उपलब्ध करा करके, बहुत बढ़िया, महावीर से बहुत बढ़िया सर, ब्लड ला करके इसने उनकी माँ को दिया रूबन में आकर के भी। हमारी कोशिश होगी कि हम इस कैंप को फिर से वापस से लगाएं, जिससे और ज्यादा हम ब्लड बच्चे हमारे सहयोग करें इसमें, और हम जो है और भी ज्यादा समाज में जो लोगों को जरूरत है, हमारे कॉलेज से जुड़े हुए जितने छात्र हैं, जी सर, हाँ, वो जहाँ भी उनको जरूरत हो उस डोनेटेड ब्लड को इस्तेमाल करें। अगले बार कैंप लगे तो सब कुछ छोड़ करके तुम भी डोनेट कर देना, या मत सोचना कि मेरे पापा को ही लगेगा, किसी पापा को लग जाएगा, किसी की जान बच जाएगी। नहीं, बिल्कुल सर। मैं यही कहूँगा सर, जब भी ब्लड कैंप लगे तो ब्लड डोनेट का सही अर्थ मतलब क्या होता है बच्चों को डिटेल से बता दिया जाए, जिससे उसका एजिटेशन, झिझक दूर हो जाए कि मुझे ब्लड डोनेट कर से हम कमजोर हो जाएंगे या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता है सर। हमारे यहाँ बच्चों ने देखे, जब होता क्या है, शुरू में बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, जैसे अपने 2-4 दोस्तों को देखते हैं देते हुए, फिर खुशी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में डर तो होती है। बिल्कुल स्वाभाविक। लेकिन जिस दिन उन्हें जरूरत पड़े और मिलती है ना, उस दिन समझ में आता है कि मैंने जो दान किया था वो सबसे बड़ा दान किया, सबसे बड़ा दान था। किसी की जान आप किसी को 100-500 रुपया दे सकते हैं, लाख दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी तो नहीं बचा सकते। बिल्कुल। लेकिन ब्लड की एक बूंद से उसकी जिंदगी बच जाती है, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा यह भी आपका बहुत अच्छा ही कार्य है। पापा का स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जरूरत हो जाओ, इसके लिए मनाही नहीं है बस, लेकिन पापा का स्वास्थ्य भी देख लो, अपनी पढ़ाई भी देख लो। जी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।